क्या आप भी अपने कमरे में अकेले सोते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी सुनने के बाद आप भी आयुष की तरह कभी भी अकेले नहीं सो पाओगे। ये बात उस समय की है जब आयुष 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका और उसके बड़े भाई मयंक का कमरा एक ही था। मयंक उससे 2 साल बड़ा था, मतलब उस समय वो कोई 18-19 साल का रहा होगा। उनका घर एक पुराने शहर में था जहाँ सड़कों पर पीली लाइट वाली स्ट्रीट लाइटें हुआ करती थी। उनका घर भी काफी पुराना था, लगभग 1900 के आसपास का बना हुआ था। लकड़ी की दीवारें, पुराना फर्श और हर कमरे में पुरानी सी गंध बसी हुई थी। कमरे की बनावट ऐसी थी कि मयंक का पलंग खिड़की के पास कोने में था और आयुष का पलंग कमरे के दरवाजे के पास था। दोनों के पलंग के बीच में मयंक का ड्रम सेट रखा था, वही बड़ा चमचमाता ड्रम सेट जो अक्सर रात को भी चमकता था, क्योंकि खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट उनके कमरे में सीधी पड़ती थी। रात में कमरा हल्का हल्का रोशन रहता था। पर्दे थे, लेकिन कभी बंद नहीं किए जाते थे। उस रात मयंक अपने किसी दोस्त के घर रुका था और आयुष आज अपने कमरे में अकेला था। कितना वक्त हुआ था उसको सही याद नहीं, शायद रात के 12 या 1 बजे होंगे। आयुष लेटा हुआ था जब उसने पहली बार वो आवाज सुनी, जैसे किसी ने ड्रम सेट के पास चलकर कुछ हिलाया हो। वो चौंक कर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्ट्रीट लाइट की वजह से उसे साफ साफ दिख रहा था। ड्रम सेट की परछाई, उसके स्टैंड्स और कमरे की हर चीज। अगर कोई वहां होता तो वो साफ नजर आता। उसने करवट ली और खुद को समझा बुझाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ मिनटों बाद एक धीमी सी टिंग की आवाज आई, जैसे हाई हैट सिंबल पर किसी ने हल्के से टैप किया हो। अब आयुष का शरीर अकड़ने लगा था। डर धीरे धीरे दिल की धड़कनों में बदल रहा था। उसने सोचा, अगर कोई मजाक कर रहा होता तो मैं देख लेता। यहाँ इतना अंधेरा नहीं है, कोई नहीं है। पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। आखिर वो फुटबॉल खेलता था, रोज जिम जाता था और वो डरना नहीं चाहता था। उसने सीधे कमरे में बोला, अगर यहाँ कोई है तो सामने आओ या अभी चले जाओ। और तभी ड्रम सेट का हाई हैट सिंबल धीरे धीरे नीचे की ओर दबा और टिंग की आवाज आई। आयुष ने अपनी आंखों से देखा था, पेडल अपने आप नीचे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। और उसके बाद वो पलंग पर एकदम सीधा लेटा रह गया और हिल तक नहीं पाया। वो पूरी रात जागता रहा, डर के मारे पसीने में भीगा हुआ। कभी कभी बाहर की लाइट से कमरे की दीवारें भी अजीब दिख रही थी, लेकिन फिर उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई। पर जो हुआ था वो आज तक नहीं भूला, क्योंकि उस रात कोई तो था उस कमरे में, वो चीज जो देखी नहीं जा सकती थी, लेकिन महसूस जरूर की जा सकती थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए